लिंगाच्च, लिंगात च, लिंग भी है, इसमें प्रमाण भी है, पर हेतु भी दर्शाया है श्रुति ने। उपासनाओं में एक सूर्य को एकत्व ने उपासना जब किया उसको एक ही पुत्र हुआ, और रश्मि भेद से उपासना किया तो अनेक संतान प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या, उसी सूर्य का रश्मि भेद से उपासना किया, अर्थात रश्मि रूपेण सूर्य स्वीकार कर उसकी आवृत्ति किया। रश्मियात्मक सूर्य एक नहीं है, रश्मियात्मक सूर्य अनेक है, उसकी आवृत्ति हुई। इसका मतलब यह लिंग है, रश्मि स्तंभ पर्यावर्तयात। यह लिंग प्रमाण भी बहुत सी किरणों का विधान करता हुआ किरणात्मक सूर्य, बहुत विशिष्ट किरणात्मक सूर्य की उपासना करने का विधान करता हुआ प्रत्ययों की आवृत्ति को ही दिखलाती है। इसे श्रवणादि प्रत्ययों की भी आवृत्ति का बोध हो जाता है। लिंगम अभी प्रत्यावृत्तिम प्रत्यायति, लिंग प्रमाण भी यहां प्रत्ययों की अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति का आवृत्ति का ही ज्ञान कराता है, क्योंकि तथा ही उद्गीत विज्ञान प्रस्तुत्या, उद्गीत का विज्ञान को प्रस्तुत करता हुआ आदित्य उद्गीत यदि एतद एक पुत्रता दोषेण अपोद्य, ये आदित्य ही उद्गीत है कह दिया। और उसकी उपासना करने पर क्या मिला, एक पुत्र मिला। इसे एक पुत्र फल प्रापक होने से उसे दोष कथन करके अपोद्य उसे त्याग दिया, हटा दिया, और क्या कहा, रश्मि स्तंभ पर्यावर्तयात कह दिया। यदि रश्मि बहुत विज्ञानम बहुपुत्रता विदधत सिद्धवत प्रत्यावृत्ति दर्शयति। इस रश्मिगत बहुत्व का विज्ञान से बहुपुत्रता प्राप्ति के लिए जो विधान करता हुआ श्रुति सिद्धवत करते हुए साक्षात्कार पर्यंत प्रत्येक आवृत्ति को प्रति भी वह लिंग हो गया, सिद्धवत प्रत्ययों की आवृत्ति दिखलाता है। तस्मात् तत्सामान्य सर्व प्रत्येश आवृत्ति सिद्धि, वो इसके सदृश्य भी है निर्गुण ब्रह्म, इसकी विद्या का भी इसलिए आवृत्ति सामान्य रूपेण करना ही चाहिए। उपासना सामान्यात, वो निर्गुण उपासना है, वो स्वर्ण ब्रह्म उपासना है। निर्गुण ब्रह्म उपासना यही कहते, उपासना शब्द इसलिए प्रयोग हो रहा है क्योंकि अज्ञान काल पर्यंत आवृत्ति करेंगे, आवृत्ति कोई मानसिक आवृत्ति होने के नाते इसको उपासना शब्द से बोल दिया जाता है। इसे तस्मात् तत्सामान्यात सर्व प्रत्ययेषु आवृत्ति सिद्धि ही, सकल प्रत्ययों में आवृत्ति सिद्ध हो जाता है। तब पूर्व पक्षी कहता है अत्राह भवतु नाम साध्य फलेश प्रत्यय आवृत्ति है। ठीक, हम लोग जो तर्क दिए थे पहले अदृष्ट फलों में आवृत्ति आपने कहा था, है ना, वो कहते हैं साध्य फलेशु, वहां बहुपुत्र साध्य फल है, साध्यात्मक फलों में आवृत्ति का दृष्टांत आपने जो लिया है वो साध्यात्मक फल है, वहां तो आवृत्ति आवश्यक है। लेकिन ये मुक्ति क्या है, असाध्य रूपा फल है, इसलिए आवृत्ति जरूरत नहीं है। वही पकड़ता है पूर्व सिद्धांति की बातों को लेकर पूर्व पक्षी पकड़ लेता है, कई और बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए कैसा युक्ति मारता है, आप ही के युक्ति को आप ही के ऊपर डाल दिया और जवाब चाह रहा है, और जवाब देने वाला भी महान होगा, उससे भी फिर निचोड़ निकालता है। तो भवतो नाम साध्य फलेश प्रत्येश आवृत्ति तेज आवृत्ति साध्य से अतिशय से संभवात, क्योंकि उन फलों के लिए आवृत्ति साध्य फल में अतिशयता संभव था। यस्तु पर ब्रह्म विषय प्रत्यय नित्य शुद्ध बुद्धोक्त स्वभाव एवं आत्मभूतम परम ब्रह्म समर्पयति तत्र किमर्थ आवृत्ति रहती। और जब पर ब्रह्म विषय है प्रत्यय, यह आवृत्ति की क्या जरूरत है, क्योंकि तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, आत्मभूत ही है, अपने से भिन्न है ही नहीं, यहाँ अतिशय है नहीं, ये भी आपने कहा था। हाँ? तो ऐसे पर ब्रह्म का समर्पित करने वाले जो प्रत्यय है उस प्रत्यय में भी आवृत्ति की क्या जरूरत है। तो सिद्धांत एकदेशी जवाब देता है सकृत श्रुतौ च ब्रह्मात्म प्रतीति अनुपपत्ति है। कहते महाराज हमारे और आपका ये हाल है, एक देशी बोल रहे हैं ना, और कहते हम सब यही हाल हम देख रहे हैं, एक बार सुनने के बावजूद भी ब्रह्मात्म प्रतीति हुई नहीं, इसलिए अर्थ तो सिद्ध हो ही गया आवृत्ति का, आवृत्ति हम स्वीकार कर रहे हैं। इति चेत न, पूर्व पक्ष कहता ऐसे मत कहिए आप,
ये पूर्व पक्षी कह रहा है न से। अतोच्चेत से सिद्धांत अंतिम पंक्ति में इस पन्ने में अथोच्चेत वहां सिद्धांत मुख्य बोलेगा। यहां तक एक देशी की चर्चा चल रही है। आवृत्तो अपि तद अनुपपत्ति है। एक बार सुनने के बाद जो नहीं हुआ 1000 बार सुनने पर भी उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है, कहता है। वस्तु ज्ञान है, एक बार बोध कराने के प्रयास करने के बाद यदि आपकी अक्ल में घुसा नहीं, चाहे 10 बार भी कह दूं तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। पूर्व पक्ष कह रहा है यदि तत्वसित एवं जात्यकम वाक्यम श्रूयमाणम ब्रह्मात्व प्रतिपत्ति नोत्पादित तदस्तदेव आवर्त्यमान उत्पादिशति का प्रत्याशा स्यात्। यदि तत्वमसि ऐसे वाक्यों को भी, इस प्रकार के श्रेष्ठ महावाक्यों को भी एक बार सुनाए जाने पर ब्रह्मात्व की प्रतीति नहीं उत्पन्न हो सकती है, उसी शब्द को सैकड़ों बार आवृत करने के बावजूद भी वो उत्पन्न कर देगा बाद में, ऐसा हम आशा कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारे आजकल मिशनरी वाले कहते एक ही बार हमने बोल दिया तुम समझ गया बात हो गया, कथा आवृत्ति को कोई जरूरत कुछ करना नहीं है बोलते। आवृत्ति भी करना नहीं, कुछ नहीं करना, वो सब हमारे पूर्व पक्षी लोग हैं। अथोच्चेत उस पूर्व पक्षी के लिए जवाब दे रहे हैं सिद्धांति। न केवलम वाक्यम कंचिदर्थम साक्षात कर्तुम शक्नोति, कई बार बोल चुके हो शास्त्र तो ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता। शब्द आपके अंदर साक्षात्कार को पैदा नहीं करता है, बार बार कह चुके हैं। और शब्द केवल ज्ञापन किया है, उसके साक्षात्कार हमें करना पड़ेगा। उसके लिए शब्द की आवृत्ति से लेन देन नहीं है, उसका लक्ष्यार्थ पर निष्ठापूर्वक ध्यान करना है। इसे निधिध्यासन है। यहाँ पर श्रवणानंतर उत्पन्न जो शब्दजन्य ज्ञान है वो परोक्ष ही होता है। उसकी अपरोक्षता आवृत्ति के माध्यम से उसके अर्थ के निष्ठापूर्वक, अर्थ में निष्ठा रखते हुए श्रद्धा पूर्वक उसका निरंतर अभ्यास करने से वो अर्थ अनुभूति में उतर जाता है। इसलिए कहते हैं भाष्यकार न केवलम वाक्यम कंचित अर्थं साक्षात कर्तुम शक्नोति अतो युक्ति अपेक्षम वाक्यम अनुभावयिष्यति ब्रह्मात्मत्वमिति। इसलिए युक्ति सापेक्ष वाक्य ही क्या करेगा, हमें अनुभव करा देता है। हम युक्तियों को इस्तेमाल करेंगे उस वाक्यार्थ को दृढ़ करने के लिए, क्योंकि वाक्यार्थ जो भी वाक्य सुनने में मिलता है तुरंत उसमें हर आदमी ननुनच चालू कर देता है। कुछ भी सुनो तुरंत ननुनच शुरू हो जाता है कि नहीं? कोई बात ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये नहीं हो तो क्या होगा, वो नहीं हो तो क्या होगा, बड़ी उल्टा ही सोचने की खोपड़ी ज्यादा होती है अधिकतर, जिसे नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं। उल्टा ही सोचना, सीधा सोच है ही नहीं, संभावना ही नहीं, असंभावनाओं पे ज्यादा कल्पना कर देते हैं। असंभावनाओं की कल्पना ज्यादा, क्यों? वो सब अज्ञानी में ही है ना। जो अज्ञान में रहता है उसके लिए हर चीज असंभावना ही है, जो ज्ञानी होता है उसके लिए हर चीज संभव है, क्योंकि जानता है माया तो कुछ भी कर दिखा सकती है ना। असंभावना कहाँ है माया में? कोई चीज की असंभावना किसी चीज की नहीं है। यहाँ इन मूढ़ों के लिए सब कुछ असंभव ही होता है। इसलिए कहते बात ऐसा ही, वाक्य जो है स्वतः ही कोई चीज को उत्पन्न नहीं कर सकता, तो बोध कर देता है, लेकिन अनुभव में आना है तो उसके लिए आपको युक्ति को इस्तेमाल करता हुआ जितने मन के अंदर परिकल्पित असंभावना और विपरीत भावना विपरीतपत्तियां हैं उन सबको काटना पड़ता है, तब वह वाक्य साक्षात्कार कर परिणत हो जाता है। तथापि आवृत्ति अनर्थक्यमेवा, फिर भी जो है आवृत्ति का अनर्थक्यता ही है, आवृत्ति की अनर्थक्यता ही है। पूर्व पक्षी कहता है फिर भी आवृत्ति व्यर्थ है। क्यों आवृत्ति व्यर्थ है? क्योंकि तब भी आवृत्ति इसलिए व्यर्थ है, वो कहता है युक्तियां ही गड़बड़ हो सकती है। अयुक्ति को युक्ति का भ्रम हो जाए तो वाक्य गलत हो जाएगा, गलत अनुभव हो जाएंगे। फिर इसे युक्ति अधीन यदि आप कहते हो फिर तो निश्चित हो गया कि अब तो अनुभव होगा ही नहीं। इस तरीके से कहते आवृत्ति भी व्यर्थ ही हो जाएगी। क्यों? वही अब यहां से पूर्व पक्ष बहुत लंबा जाएगा। तथापि आवृत्ति अनर्थकमेव, क्यों है? क्योंकि सापि ही युक्ति ही सकृत प्रवृत्ता एवं स्वयं अर्थम अनुभावयिष्यति। यदि वह युक्ति यथार्थ है आपका,
फिर तो एक बार प्रवृत्त हुई वो युक्ति खटित आपको अर्थ का बोध अनुभव करा देता है। समर्थम अनुभाव अतापि स्याद् युक्त्या वाक्येन च सामान्य विषयम एव विज्ञानं क्रियते। और दूसरी बात, वास्तव में युक्ति भी जो है ना अनुभव करा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि युक्ति के सहायता लेकर वाक्य क्यों नहीं अनुभव कराएगा? क्योंकि युक्ति जो है वाक्य के द्वारा सामान्य विषय विज्ञानी पैदा करता है, विशिष्टानुभूति करा नहीं सकता, न विशेष विषय। युक्ति सदा सामान्य विषय होता है और उसको जाता लगाते रहते हैं विशेषों में। इसे युक्ति सामान्य विषय विज्ञान का उत्पत्ति में सहयोग दे सकता है, विशिष्ट विज्ञान को उत्पत्ति में सहयोग नहीं दे सकता। यथा अस्ति में हृदय शूलम इत्यतो, किसने बोला? इसके जो है वो मेरे हृदय में दर्द है कह दिया। इस वाक्य को सुनने के पश्चात इत्येतो वाक्यात गात्र कंपादिलिंगाच्छ, शरीर का कंपन, पसीना छूटना इत्यादि को देख करके भी आप क्या करेंगे? शूल सद्भाव सामान्य मेव परिप्रतिपदिते, शूल के सद्भाव मात्र को आप निश्चय कर पाते हो। हाँ, इसके जरूर दर्द है। वो दर्द कितना है? मरने लायक दर्द है, ये कंटक के समान दर्द है, क्षुद्र कि कैसा है, ये पता नहीं चलेगा। न विशेषम अनुभवती, शूल विशेष का अनुभव नहीं करता। यथा सएव शूली, जिसको दर्द हो रहा है वो जो अनुभव कर रहा है अपने दर्द कैसा है, वही जानता है वो दर्द कैसा है। दूसरा कोई नहीं समझ सकता, चाहे इतना भी युक्ति तर्क लगा ले। डॉक्टर लोग भी अनुमानित तो करते हैं, मशीनों को लगा देते हैं, मीटरों को देखते रहते हैं और उसे अनुमान करते इसके इतना दर्द होता होगा। लेकिन जिस दिन खुद डॉक्टर को हो जाए तब पता चलेगा डॉक्टर को असलियत कितनी होती है उस समय में। और भले ढांढस बांधते रहता है, नहीं नहीं जिंदा, अरे हम तो दवाई दे रहे, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा बोलते रहते हैं। अब पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, उसे क्या पता है? अंदर जिसको हो रहा है उसी को मालूम कितना बुरा हालत है उसका। तो इसलिए कहते वही जानता है, दूसरा तो जान ही नहीं सकता। यथा युक्तियों के द्वारा दूसरा समझना अच्छा है तो समझ नहीं सकता। अच्छा, वाक्य है, बोल तो रहा है मेरे को दर्द हो रहा है, उस वाक्य को सुना आपने और बाह्य परिदृश्य स्वरूप के आधार पर आपने अनुमान भी कर ले, युक्तियां भी इस्तेमाल कर ली, लेकिन फिर भी आप शूल का सही सही नाप अनुभव नहीं कर सकते, उस दर्द का अनुभव नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार कहता है विशेष अनुभवश्च अविद्याया निवर्तक तदवृत्ति चेत। अब इसी बीच से एक देशी कहता है महाराज विशेष अनुभव होगा। क्यों? अविद्या की निवर्तक, अविद्या या निवर्तक विशेष अनुभव, अविद्या का निवर्तक है वे जो एतार्श वाक्यार्थ जन जो विशेषानुभव। इसलिए ततः इसी कारण से हम कहते हैं जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती तब तक आवृत्ति करनी पड़ेगी, ऐसा अनुमान कर लेंगे हम कि विद्या अविद्या का निवर्तक है। और जब तक आपकी अविद्या निवृत्त नहीं हुई है तब तक माना जाएगा कि विद्या की आवृत्ति की अपेक्षा है। अभी विद्या सही सही मायने में आपके अंदर उत्पन्न नहीं हुआ है, आपकी इसलिए आवृत्ति की अपेक्षा है। इस तरह से हम ये युक्ति लेंगे हम आवृत्ति के लिए, यदि चेत न, ये भी नहीं होगा। असकृदपि तावन मात्र क्रियमाणे विशेष विज्ञान उत्पत्ति असंभवात। बारंबार जितना पहली बार में मालूम हो उतनी की बारंबार अभ्यास करते भी रहोगे ना, फिर भी विशेष विज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता। फिर ऐसी आदत पड़ जाती है ना वो, बस तब भी वो अंदर चल रहा है मशीन, जैसे टेप चलते रहता है आदमी, कहीं और दिमाग चलते रहता है ना, वैसे ही वो अंदर से अम्रमा से बोलते रहता है वो, लेकिन वो वासनाएं कहीं और ले जाते रहते हैं। मन का दो हिस्सा बन जाता है। मन बड़ा चालाक है, वो अपने आप को अनेक विभाग कर लेता है, सकल काम करने में समर्थ है वो। स्वप्न में देखो ना क्या क्या पार्ट धारण कर लेता है, एक रूप में रहता है क्या वो? स्वप्न में पूरा मन का ही खेल है। मन अनेक बन गया, अनेकों आदि बन गया, इष्ट मित्र शत्रु सब बन गया, पशु भी बन गया, पक्षी बन गया, सब बन जाता है और सब व्यवहार भी कर रहा है। अब सिंह बने हो आप ही है ना, और घूर कौन रहा है? वहां धाड़ना कौन सिखाया उसको? और किस पर दाड़ रहा है? आप पर ही दाड़ रहा है। कौन दाड़ रहे? आप ही दहाड़ रहे हैं।
नहीं सब कुछ बन रहा है नहीं वहां, ये मन इतना चालाक है। एक तरफ आपको कह दे रहा है कि मैं ब्रह्म चिंतन कर रहा हूं, आपको लगा दिया उसमें, अब जो है हम ब्रह्मा से हम बोले जा रहे हैं, और उधर मन अपना दूसरा खेल रहा चला है। आदत पड़ जाती है ना, कईयों का हमने देखा माला चलती रहती है, खड़खड़ खड़खड़ तेज से भागते रहता है, क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं। अब उस समय विशेष रूप से बड़ी तेजी से चलती है वहां। जब होश में करते रहता है ना, एक स्पीड पक्की होती, सही होती है वो। तो होश में कर रहा है, हाँ मैं जप रहा हूँ, एक एक बोल रहा है, ध्यान से कर रहा है, तो उसमें एक पक्की रहती, सही सही रहता है। अरे दिमाग दूसरे जगह उड़ जाए तो तेज भागता है, या सो जाता है तो रुक जाती गाड़ी, दो में एक होगा। ये सर्वानुभव सिद्ध बात है। इसलिए कहता है पूरे पक्षी, भाई यह कब बाहर सुना हुआ बात यदि आपको अनुभव नहीं करा सका, उतरी बात तावन मात्र है ना, विशेष बात यह है तावन मात्र असकृत क्रियमाणे, उतनी को ही लेकर बार बार करते रहने पर भी विशेष विज्ञान उत्पत्ति असंभवात, विशेष विज्ञान की उत्पत्ति हो नहीं सकती है। नहीं सकृत प्रयुक्ताभ्याम शास्त्र युक्तिभ्याम अनवगतो विशेष शतकृत्व प्रयुज्यमानाभ्याम अवगंतुं शक्यता है। एक बार प्रयुक्त शास्त्र और युक्ति ने यदि आपके अंदर अवगत नहीं करा सका विशेष को, उसको सैकड़ों बार प्रयोग करने पर भी, कौन दोनों को, शास्त्र और युक्तियों को सैकड़ों बार प्रयोग करने पर भी अवगंतुम नहीं शक्यते, आपका बोध नहीं करा सकता, अनुभव नहीं करा सकता वो। इतना ही नहीं, और भी बात क्या आता है, देखिए पूर्व पक्षी, तस्मात् यदि शास्त्र युक्त विशेष प्रतिपाद्यता यदि वह सामान्यमेव, इसलिए शास्त्र युक्तियों से चाहे विशेष का प्रतिपादन हो चाहे सामान्य का प्रतिपादन हो, उभयतापि सकृत प्रवृत्ते एवं ते स्वकार्यं कुरुतो इति आवृत्ति अनुपयोग स्यात्। इसलिए एक बार प्रयुक्त हुआ शास्त्र युक्ति ही आपको अपना अपना कार्यभूत अनुभूति को, ब्रह्म साक्षात्कार को करा देंगे दोनों मिलकर के, इसलिए आवृत्ति की कोई अपेक्षा नहीं है। न च सकृत प्रयुक्त शास्त्र युक्ति कसिचित् भी अनुभवम नोत्पादयति शक्यते नियंतुम, ये भी नियमन नहीं कर सकते आप कि भाई एक बार प्रयुक्त शास्त्र युक्ति कुछ भी अनुभव नहीं कराएगा, कुछ भी अकल में जाएगा ही नहीं, कुछ भी उसको समझ में नहीं आता, कुछ भी अनुभव कुछ तो होगा। कई बार होता है पाठ सुन के बड़ा खुश हो जाता है ना, कई बार होता है ऐसी बातें सुनने को मिल जाता है तो बस दिल दिमाग सब फूल जाता है, इतनी आनंद अनुभव हो गया सुनते सुनते ही। कुछ तो हो रहा है ना, नहीं तो 4 दिन के बाद छोड़ के भाग जाए आदमी, ये सर्टिफिकेट तो पाना है नहीं, परीक्षा तो होना नहीं, न नौकरी मिलनी है, यहाँ क्यों पढ़ने आते हैं। अरे कुछ न कुछ रोज रोज से लग रहा है, कुछ इसमें और कुछ मिल रहा है, और कुछ अच्छा मिल रहा है, और कुछ अच्छा लग रहा है, तब तो लगे हैं, इतने वर्षों से लगे हुए हैं, अमुक लक्ष्य तक पाना है। ऐसे से कोई रस ना होता तो कौन आता, कौन सुनता है। इसलिए रोज सुन रहे हैं और रोज कुछ रोज रस मिल रहा है। कईयों के भले दृष्टांतों में ही रस मिल जाए, शास्त्र से कोई रस भी ना मिले, जो दृष्टांत हम लोग देते उसी में रस मिल जाता कईयों को, तो कुछ तो रस मिल रहा है वाक्य से। कहने का मतलब क्या, शास्त्र और युक्ति, दृष्टांत क्या युक्ति हमारे लोगों के पास, उन दृष्टांतों के माध्यम से दार्ष्टान्त को समझाने के प्रयास करते हैं। दृष्टांत इस तरह की तरह से युक्तियां हैं वो, और शास्त्र साक्षात दार्ष्टान्त है। तो शास्त्र युक्ति का माध्यम से आपको तत्काल भी कुछ न कुछ तो अनुभव हो ही रहा है। इसे पूर्व पक्षी कहता है आप ये नहीं कह सकते एक बार प्रयुक्त होने के बाद में वह कुछ भी अनुभव नहीं कराएगा, ऐसा आप नियमन नहीं कर सकते। पहली बार में ही कुछ न कुछ अनुभव तो होता ही है। सकृत प्रयुक्त है शास्त्र युक्ति कस्यचिद भी, किसी के प्रति भी अनुभव नोत्पत्ति न शक्यते नियंतुम, ऐसा नियमन करना बिल्कुल संभव नहीं है। विचित्र प्रज्ञ प्रतिपत्रीणा, कि सबका खोपड़ी अलग अलग है, मुंडे मुंडे मति भिन्ना है। कोई उल्टा समझ कर भी खुश रहता है, कोई सीधा समझ कर कुछ तो होते ही है। कभी कभी प्रतिपत्ति में भी आनंद आ जाता है लोगों को, गलत समझ रखे हैं बात को और सही सही समझाए नहीं बात को।
गलत सोच रहा है, गलत अर्थ ग्रहण किया हुआ है, ये बड़ा खुश है, आज की बात बड़ा अच्छा लगा उसको, ये सब गलत उसने समझा है। तब गलत की भी आनंद होती है तो सही का तो आनंद तो होता ही। बहुत कई बार ऐसा हुआ, हमने देखा विद्यार्थियों को बहुत बाद में, अरे आज सही लगा, उस दिन तो हम सोचते तो सही समझे थे, अब पकड़ में आ रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है एवं मन्य से। लघु सिद्धांत कौमुदी में तो इसलिए दिया ये वाक्य को, ऐसे अब समझ में आई, पहले उल्टा सोचता था, अब समझ में आई। तो इसलिए कहते हैं कि वही इति आवृत्ति अनुपयोग न च सब इत्यादि विचित्र प्रज्ञत्वात् प्रतिपत्रीणाम अपिच अनेकांशोपेते लौकिके पदार्थे सामान्य विशेषवती एकेन अवधानेन एकम अंशम अवधारयति अपरेण अपरमिति स्यादपि अभ्यासोपयोगो। ये कहीं जो अंशों से युक्त जहां पर होता है, अंशों से युक्त, टुकड़ों में युक्त, बड़ा मंत्र लंबा चौड़ा है, तब तो ये हो सकता है आप कह सकते हो भाई एक बार पढ़ा तो उसे 2-4 शब्द पकड़ में आई, दूसरी बार 2-4 और पकड़ में आया, फिर अगली बार और पकड़ में आया, और धीरे धीरे पूरा पकड़ में आएगा। अंशवान पदार्थों में, सावयव पदार्थों में ये बात कही जा सकती है, निरवय निरंश बुधा ब्रह्म के मामले में ये बात नहीं हो सकती, इसलिए भी आवृत्ति की जरूरत नहीं है। पूर्व पक्ष कितना तगड़ा बोल रहा है। अपिचा, और दूसरी बात यह है, अनेकांशोपेत्य लौकिक पदार्थ थे, अनेक अंशों से युक्त सावयव जो लौकिक पदार्थ हुआ करते हैं उनमें सामान्य और विशेष का विभाग आप कर सकते हो। पहली बार सामान्य अंश पकड़ में आ गया, बाद में विशेषांश पकड़ लेता है, ये व्यवहार तो सावयव सांश पदार्थों में घट सकता है। उसके लिए आवृत्ति की जरूरत पड़ती, पहले सामान्य पकड़ा, फिर विशेष को पकड़ना है, विशेष में भी थोड़ा थोड़ा करके पकड़ रहा है, संपूर्ण विशेष में ग्रहण करने के लिए अनेक बार अभ्यास करना पड़ेगा, आवृत्ति की अपेक्षा है। सामान्य विशेषवती एकेन अवधानेन, एक बार सुनकर जो निश्चित ज्ञान हुआ उसके द्वारा वो एकम अंशम अवधारयति, एक अंश को ही निश्चय कर पाया। अपरेण अवधानेन, दूसरी आवृत्ति के द्वारा दूसरा बार जो ज्ञान किया उसने, उसे अपरम इति, एक अगला अंश का ज्ञान हो गया। इस प्रकार अंश प्रति अंश बोध करते 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 वो पूरे को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, तस्यादपि अभ्यास उपयोग, वहां तो अभ्यास का उपयोग है। जैसे एक सूत्र है, आप रटते हो, है ना, कोई कोई छोटा सा होता है चौ, उसके लिए ज्यादा आवृत्ति की जरूरत रही, चौ सीधे खत्म हो गई। अब अभी विभक्ति समृद्धि ऐसे फंस जाता है। वो तो अभ्यास तो करनी ही पड़ेगी, वो इतनी लंबी है ना सूत्र, इतनी लंबी है, अभ्यास के बिना आदमी फंस जाएगा। कई बार करना पड़ता है, कई बार लंबे लंबे आते हैं, इनको पता है, अष्टाध्याय रटते बड़ा परेशान हो जाते हैं। अभी एक के लिए 1 हफ्ता लग जाता है कभी कभी, अगर 20 सूत्र एक दिन में कर देते, छोटे छोटे होते फटाक से हो जाता। इसलिए कहते हैं दीर्घ प्रपाठक ग्रहण आदेश। दृष्टांत क्या है, दीर्घ प्रपाठक, हमने दीर्घ सूत्र को ले लिया, लंबे सूत्रों में ये वेद के मंत्र होते हैं बड़े, कोई कोई प्रपाठक बड़ा लंबा होता है, कोई बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ों में, तो फटाफट हो जाएगा उसको। तो वहां पर तो अंशांश टुकड़े टुकड़े में उसको समझना पड़ता है, याद करना पड़ जाता है। दीर्घ प्रपाठ ग्रहण आशो, न तो वो बात तो वहां ठीक है, लेकिन न तो निर्विशेष ब्रह्मणि सामान्य विशेष भाव रहिते चैतन्य मात्रात्मक परमात्मत्व अभ्यास अपेक्षा युक्ता इति, इसे न युक्ता, न तो युक्ता, निर्विशेष ब्रह्म है जिस सामान्य विशेष भाव है ही नहीं, चैतन्य मात्रात्मक है, उसकी परमात्मत्ति में अभ्यास की अपेक्षा न युक्ता इति अत्रोच्यते। उसका जवाब देते बात सुनो भाई, भवेद आवृत्ति अनर्थक्यम तम प्रति यह तत्वमसि सकृदुक्तम एवं ब्रह्मा तत्व अनुभवितुम शक्नुयात्। आ गया ना आपकी बात। भाष्यकार उसका बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं, आवृत्ति अवश्यम भावी सभी के लिए ही नहीं कर रहे हैं। एक बार में भी किसी किसी को होता है तो हम कोई मना नहीं कर रहे हैं, हो जाए तो अच्छी बात है। भवेद आवृत्ति अनर्थक्यम, आवृत्ति व्यर्थ होगा किसके प्रति ले, तम प्रति, उनके प्रति, यह जो तत्वमसि सकृत उत्तम एवं, तत्वमसि एक बार कहने के बाद सुनने से सुनते बराबर ब्रह्मा तत्व अनुभवितुम शक्नुयात्,
जीव ब्रह्मैक्यत्व की अनुभूति करने में समर्थ होगा, उनके प्रति भले ही आवृत्ति व्यर्थ है। यस्तु न शक्नोति, और जो व्यक्ति को एक बार के 10 बार करने पर समझ में नहीं आ रहा है, अनुभूति क्या करेगा? उसके लिए तो तम प्रति उपयुज्यत एवं आवृत्ति ही, उनके लिए तो आवृत्ति तो अति आवश्यक है। तथा ही छांदोग्य देख लो, छांदोग्य में पिता प्रपुत्र गुरु शिष्य के लिए बोल रहा है, एक बार नहीं बोलना पड़ा, 9 बार अलग अलग दृष्टांत दे देकर समझाना पड़ा। तत्त्वमसि श्वेत के तो उपदेश्य भूयेव भगवान विज्ञापयतु इति पुनः पुनः परिचोद्यमान तत्त आशंका कारणम निराकृत्य तत्त्वमसित्येव असकृत उपदिश्यति। बारंबार बोलता है, हाँ भूयेव मां भगवान विज्ञापित, लेकिन गुरु का इतना बुद्धि तेज और हर बार के बाद समझ लेते अब इसके अंदर इसके क्या संशय बाकी है। और प्रश्न नहीं बोला, मेरे को इस विषय में आपने जितना समझाया अब एक संशय और बाकी है, अमुक संशय बाकी है, उसका जवाब दो, ऐसा नहीं करता चढ़ा। इतना ही कहा उसने, भूयो मां विज्ञापन। उतने में गुरु बुता पिता समझ गया। अब इसको जो इतना हमने जो ज्ञान देने के बाद फिर ये जो कह रहा है, इसका मतलब क्या है? इसके पेट में कोई चीज संशय है, और क्या संशय है यह समझकर अगला बार बोलते हैं, एक दूसरी दृष्टांत देते हैं। इस प्रकार से चलता है वहां पर। तत्त आशंका कारणम निराकृत्य, तत्त आशंका का जो मूल था उसको युक्ति से दृष्टांतांतरों के द्वारा निराकरण करके अंत में फिर वही उपदेश देते, तत्त्वमसि करके बोल देते हैं। इत्येव असकृत उपदिशति तथा च श्रोतव्य मंतो निध्यास्तव्य इत्यादि दर्शितम। कथन उक्तम सकृत चेत तत्त्वमसि वाक्यम समार्थम अनुभावितुम न शक्नोति आवर्त्यमान भी नहीं शक्ष्यति थी। अरे हमने कह दिया था ना, एक बार कहा हुआ वह तत्त्वमसि वाक्य स्व अर्थ का अनुभव नहीं करा सकता, तो सैकड़ों बार आवृत करने पर भी वह अनुभव नहीं करा सकेगा। नैष दोष नहीं दृष्टि अनुपन्नम नाम, दृष्टि के मामले में अनुपन्न अनुपत्ति दोष आप दे नहीं सकते, दृष्टि से बाधित है। क्योंकि अनुपत्ति जब दिया जाता है उसका काट 3 प्रकार से होती है, अन्यथाप्युपपत्ति, अन्यथैवोपपत्ति, प्राप्ति न बाधा। यहां प्राप्त के द्वारा बात कर दिया। दृष्टि विषय में आप तर्कों के द्वारा अनुपत्ति नहीं लाद सकते, क्योंकि दृष्टि यही है कि कईयों को ऐसा है अनेकों बार कहने के बाद ही अनुभव में आता है, एक बार कहने के बाद समझ में नहीं आता। अधिकतर लोग ऐसा ही है। यह जब दृष्टि है सभी के द्वारा सर्वसामान्य रूपेण अनुभूत बात है, यह इसको काट आप जो इतने कह करके नहीं कर सकते, एक बार कहने पर नहीं हुआ तो सैकड़ों बार में भी नहीं होता, ये आप नहीं बोल सकते। नहीं दृष्टे अनुपन्नम नाम, क्या दृष्ट है? कहते दृश्यंते ही सकृत श्रुताद वाक्यात मंद प्रतीतम वाक्यार्थम आवर्तयंत तत्तद आभास विदासेन सम्यक प्रतिपाद्य प्रतिपद्यमाना। देखने को मिलता है इस दुनिया में, एक बार सुना हुआ वाक्य थोड़ा सा उसको प्रतीत हुआ, थोड़ा सा समझ में आ गया, थोड़ा सा पकड़ में आ गया, लेकिन उसी वाक्यार्थ को आवृत्ति करने के बाद तत्तदाभास विदासेन, उसमें जो आभास थी, शंकाएं थे, संशय था, उसका काट होते जाता है, नष्ट होते जाता है, वो तो सम्यक प्रतिपादन हो जाता है। अपिच तत्त्वमसि वाक्यम त्वं पदार्थस्य तत्पदार्थ भावम आचष्टे। क्योंकि तत्त्वमसि ये जो वाक्य कर क्या रहा है? त्वं पदार्थ का तत्पदार्थ के साथ अभाव का कथन करने जा रहा है, और इसको काटना एक बार के सुनने से होता नहीं, क्योंकि त्वं पदार्थ इतना भेद बुद्धि अपना जड़ को इतना गहरा ले जाकर के बिठा रखा है, उसको उखाड़ना संभव नहीं है, आसान नहीं है। ये सब जो है पीपल का पेड़ के जड़ के समान है, जितना भी उखाड़ो फिर पैदा हो जाता, बड़ा आश्चर्य है। इतनी गहराई चला जाता है, दीवार का छेद के अंदर से ऐसा घुस के अंदर 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 चला जाता है, नींव को पार करके पृथ्वी में पहुंच जाता है, ऊपर से जितना भी उखाड़ते रहे फिर आ जाता है। एक मंदिर का वो होता है ना, वो गोपुरम, उस पर हो गया हरिद्वार में,
उसको उखाड़ा गया, इतना गहराई तक गए, 7-8 फुट गहरा तक कर दिया उसको, और फिर उसके अंदर तेजाब भर दिया कि जल जाए, और कहा उसके होना कुछ बिगड़ना, फिर आ गया वो। 3 महीने के बाद देखते बाहर हरा भरा दिख रहा, फिर 2 पत्ते निकल गए, ये क्या हो गया। फिर देखते पूरा जितना हम लोग छेद किए थे ना, पहले तो पतला जड़ था, अब तो मोटा होकर पूरा छेद कवर करता हुआ आया है। देख लो कमाल है, तो इतना गहरा जड़, इसलिए अश्वत्थ मूलम सुविरूढ़ मूलम कह दिया, वो सुविरूढ़ है, वो सुविरूढ़ मूलम, उसको उखाड़ना एक बार तो तुम से थोड़ी इतना आसानी से हो जाएगा, है कई बार करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते कि देखो इत्येत वाक्यम त्वम पदार्थ का तत्पदार्थ भाव का कथन करता है, और तत्पद जब प्रकृतम सत ब्रह्म, और तत्प से प्रकृत क्या था, सत्र ब्रह्म। ईक्षित्र जगतो जन्मादि कारण अभिधीयते, जो ईक्षिता है जगत के जन्म का कारण है, उसी को तत्शब्द से कहा गया है। सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म से शुरू किया तैतरीय में, विज्ञान ब्रह्म बृहदारण्यक, अदृष्टि दृष्टि इत्यादि से भी बृहदारण्यक में ही, अविज्ञात विज्ञात भी बृहदारण्यक का है, अलग अलग अध्याय का। अजम अजरम अमरम अस्तुलम अणु अरस्वम दीर्घम, 3 9 28, 3 8 11, 3 8 8 इत्यादि अलग अलग गोदिया इत्यादि शास्त्र प्रसिद्धम। तत्र अजादि शब्देर जन्मादि भाविकारा निवर्तिता, इन वाक्यों में अज आदि शब्दों के द्वारा जन्मादि जो भाव विकार है इनको निवृत्त किया गया। अस्तुलादि शब्दों के द्वारा स्थौल्यादि द्रव्य धर्मों का निराकरण, द्रव्य धर्मा निराकृता निवर्तिता। विज्ञान शब्देश्च चैतन्य प्रकाशात्मक मुक्तम, विज्ञान शब्दों के द्वारा उसके अंदर विद्यमान जड़त्व प्रकाशत्व आदि का व्यावर्तन करता हुआ चैतन्य प्रकाशात्मक आदि को सिद्ध किया। एष व्यावृत सर्व संसार धर्म को अनुभवात्मक ब्रह्म संजक तत्पदार्थो वेदांताभिमुक्त अभियुक्ता नाम प्रसिद्ध, वह यह जो सर्व संसार धर्मों से व्यावृत अनुभवात्मक है, अनुभूति स्वरूप है, वो ब्रह्म नाम से कहा जाता है, वही तत्पदार्थ है। वेदांत के वेत्ता महान विद्वानों में यह बात प्रसिद्ध है। तथा त्वम पदार्थों की प्रत्यगात्मा, श्रोता देहादारभ्य प्रत्यगात्मतया संभाव्यमान चैतन्य पर्यंतत्वेन अवधारित। सर त्वम पदार्थ का विषय किया, ये कौन है, ये प्रत्यगात्मा, ये श्रोता है, देह से आरंभ करके और सूक्ष्म और अंतर, ऐसा करते 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 प्रत्येक अभिन्न रूपेण ही संभावना करता हुआ चैतन्य पर्यंतत्वेन उसको निश्चय कर दिया गया। येषाम एतो पदार्थो अज्ञान संशय विपर्य प्रतिबद्ध, जिन लोगों के अंदर ये दोनों तत्पदार्थ और तम पदार्थों का ज्ञान संशय और विपर्य से ग्रस्त है, तेषाम प्रति, उन लोगों के प्रति तत्त्वमसि वाक्यम स्वार्थ प्रमाण नोत्पादित शक्नोति सकृदेव, एक बार सुनने मात्र से यह तत्त्वमसि आदि वाक्य अपने स्वार्थ बोध अनुभव उत्पन्न नहीं कर सकेगा जिनके अंदर प्रतिबंध है। पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्वाद वाक्यार्थ सिद्धि, अतः तान प्रति एष्टव्य पदार्थ विवेक प्रयोजन शास्त्रयुक्ति अभ्यास, और पदार्थ ज्ञान पूर्वक ही वाक्यार्थ का ज्ञान होता है। जब पदार्थ ज्ञान में ही प्रतिबंधक है तो वाक्यार्थ ज्ञान कैसे हो जाएगा। इसलिए तान प्रति एष्टव्य, इसलिए पदार्थ ज्ञान के प्रति ही आपको मानना पड़ेगा। पदार्थ विवेक रूपा प्रयोजन सिद्ध होने तक शास्त्र और युक्ति दोनों का अभ्यास करना पड़ेगा। एक बार जब हो जाए, पदार्थ स्वरूप का निश्चय हो जाए, तब पदार्थ तत्पदार्थ स्वरूप का निश्चय कर लोगे, स्वतः ही उपाधि से रहित तो विशिष्ट जो सामान्य जो अपना था, उपाधि रहित स्वरूप जो था वह ग्रहण हो जाएगा। तत्र एकेन अवधानेन यद्यपि च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरंश, यद्यपि आपका कहना ठीक है, प्रतिपत्तव्य जो आत्मा है वो निरंश है, तथापि अध्यारोपितम तस्मिन् बहुवंशत्वम, यानी फिर भी उसमें अध्यारोपित अंश बहुत है। उन अंशों को काटने के लिए हमें अभ्यास की अपेक्षा है। बहुवंशत्वम देह इंद्रिय मनो बुद्धि विषय वेदना आदि लक्षणम बहुवंशत्वम भवति।
तत्र एकेन अवधानेन एकम अंशम अपोहति। उसे एक बार जो सुनकर निश्चय किया, उसे क्या किया, उसने एक अंश को दूर कर लिया। अपरेण फिर दूसरा आवृत्ति की, फिर चिंतन किया, तब उसका दूसरा अंश नष्ट हुआ। इस करते 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 युज्यते तत्र क्रमवती प्रतिपत्ति ही। इसे क्रमशः धीरे 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 तम पदार्थ का विशेष रूपेण, तत्पदार्थ के बारे में किसको संशय नहीं है, वो ईश्वर है, वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है इत्यादि सब कुछ आप मान लेने को तैयार हो, लेकिन अपने में ये सबको लाने में असंभव सा लगता है। अतएव अपने में अंदर में आरोपित जितने भी अंश है उसको काटने के लिए हमें अभ्यास बहुत करना पड़ता है। तत्पूर्वम एवं आत्म प्रतिपत्ति है। तो फिर अंत में क्या होता है, उसका पहले आरोप रहित जो रूप था पहले, वही रूप को प्राप्त कर जाता है। ये शाम पुनर्निपुणमती नाम न ज्ञान संशय पर लक्षण पदार्थ विषय प्रतिबंधो अस्ति। हर जो लोग इतने निपुण बुद्धि वाले हैं उनके अंदर अज्ञान है, अज्ञान जन संशय नहीं, विपर्य नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रतिबंधक नहीं है, उनको पदार्थ विषय प्रतिबंधो नास्ति। पदार्थ विषय के ज्ञानानुभूति में कोई प्रतिबंधक नहीं है। ते शक्नुवंती सकृतोक्तमेव तत्त्वमसि वाक्यार्थम अनुभवितुम। उन लोगों को तो एक बार सुनने मात्र से तो तत्त्वमसि आदि वाक्यार्थ का अनुभव करना संभव है। तान प्रति आवृत्तिया अनर्थक्यम इष्टम है। आवृत्ति अनर्थक्यम इष्टम है। उन लोगों के प्रति हम कहेंगे जरूर, आवृत्ति उनके लिए व्यर्थ है, कोई जरूरत नहीं है। सकृत उत्पन्न वही आत्म प्रतिपत्ति अविद्या निवर्तित। क्योंकि एक बार उत्पन्न हो जाए, आत्मानुभूति हो जाए, अविद्या बार बार आएगी नहीं दोबारा। ये वाक्य को समझना बड़ा कठिन होता है। ये जो वाक्य तो बड़ा सरल वाक्य है, सीधा सीधा कद एक बार विद्या उत्पन्न हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, वो उतने से अविद्या निवृत्त हो जाएगी। शब्द है सीधा सरल और समझ में आ गया सुन के, लेकिन आज तक किसी को समझ में नहीं आइएगा। क्यों नहीं? वो एक दिमाग में एक कीड़ा बैठा हुआ है, वो क्या कहता है, अनादि काल में कभी माया हमको घेर ली थी ना, इसे दोबारा घेर सकती है, क्या पता दो बार अविद्या अटैक कर दे तो क्या होगा है? दो बार अविद्या अटैक कर जाए तो क्या होगा? जैसे एक बार हार्ट अटैक होकर जिंदा रह जाए, उसके अंदर हमेशा 24 घंटे डर रहता है, पता नहीं दूसरी बार कब हो जाए, तब जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, क्या होगा, है ना? उसी देर से बल्कि और डर बढ़ेगा, बोलता है पूर्व पक्षी यहाँ, कि एक बार यदि अविद्या निवृत्त हो जाए उस आदमी का और भय बढ़ जाएगा, अभय नहीं होगा वो। यही भय उसके अंदर सताएगा कि दो बार अविद्या आ जाएगी तो क्या होगा मेरा, है? ऐसे जूता मार के नाराज होकर चली गई पति दो बार आ जाए तो क्या होगा? डर रहता है ना आदमी को, भाई और न बिगड़ जाए और न नाराज हो जाए, वो आ रही सुन के कांपते कहीं तो, है ना? तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये दो बार आ जाएगी विद्या तो क्या भरोसा। ऐसे दिमाग वालों के लिए वाक्य कभी समझ में आ सकता है क्या? वो ये मान करके बैठे हुए हैं अविद्या कोई वास्तविक तत्व है, वो निवृत्त हो गई है, फिर आ सकती है वो, ये उनके खोपड़ी में भर गया। अब इसको मिटाने के लिए कितने बार अभ्यास करना पड़ेगा? आवृत्ति अभ्यास आवश्यक हुआ ना उन लोगों के लिए। ये मुख्य है कि अविद्या वास्तव में कोई वस्तु ही नहीं है, ये बात दृढ़ निश्चय हो जाए, केवल प्रातीतिक है। वो प्रातीतिक वस्तु एक बार अधिष्ठान का ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, सर्पादि के समान। ये दृढ़ निश्चय जिसका, उसके लिए वाक्य कोई कठिन नहीं है। लेकिन जो लोग अविद्या को एक भाव सिद्ध असली वस्तु यथार्थ मान लेते हैं, पारमार्थिक मान लेते हैं, ब्रह्म के साथ सदा रहने वाली है बोलते हैं ना कई जगह, इसलिए मान लो ब्रह्म जैसा वो भी नित्य है मान लिया। अब उनके लिए समस्या खड़ी होगी, नित्य दोबारा आ सकती है वो, है? तो उनके लिए समझना बड़ा कठिन होता है वाक्य को। है बहुत ही सरल है, सीधा वाक्य कार्य भाष्यकार सकृत उत्पन्न ही आत्म प्रतिपत्ति अविद्याम निवर्तित नात्र कश्चित क्रमो अभ्युगम्यते। उनके लिए इसलिए कोई क्रम की अपेक्षा नहीं होता। सत्यम एवं युज्येत यदि कसिचित एवं प्रतिपत्ति भवेत। इसलिए आपका कहना हम जरूर मान लेते, यदि किसी को ऐसा हो जाता तो फिर देखो मान भी लिया और उसको काट भी देते। क्यों? आज तक कोई माया का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो एक बार सुन के उसको ज्ञान हो जाए। अब ब्रह्मा जी तक भी जब पैदा हुआ कमल पर
नाभि से निकला तो उसको ही पता नहीं चला, तो हम और आपकी खेती का मूल ही है? हम लोगों में से कर लेंगे क्या शक्रदेव? वो ब्रह्मा जी को भी बड़ा परेशानी हुई, वो डर गया, वो डर के हमारे आंख बंद के बैठ गया कमल पे। पहले खोजा इधर उधर कोई है क्या है क्यों, तो समझ में नहीं आई, उसको घबरा के बैठ गया। जब उसको पानी की आवाज सुने थप थप थप, तो समझा तप करो तभी तेरे को अकल आएगा। फिर तब क्या, तब अकल खुला उसका। अब बिना आवृत्ति किए उसको कुछ होता क्या? जब उसका वो हाल है तो हम लोगों का क्या कहना है? इसीलिए भाष्यकार यद्यपि कहा तो दिया युक्त है उसके तर्क के आधार, ठीक है, यदि ऐसा कोई अंतःकरण वाला हो, अनिपुणमति वाला, वो एक बार सुनने उसको हो जाएगा, हम उसमें कोई विरोध नहीं करते। लेकिन आगे कहते हैं फिर भी सत्यम एवं युज्येत यदि कसिचित एवं प्रतिपत्ति भवेत्, यदि किसी को ऐसा प्रतिपत्ति हो जाता तो हम भी मान लेते, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बलवती ही आत्मनो दुखित्वादि प्रतिपत्ति, आत्मा जो दुखित्वादि प्रतिपत्ति इतनी बलवान है कि इस प्रतिपत्ति को काटने के लिए अनेक बार अभ्यास आवश्यक है। अतो न दुखित्वादि एवं कश्चित प्रतिपत्ति चेत, हर ये कहोगे अरे किसी को आज तक ये भी अनुभव नहीं हुआ दुखित्वादि का भाव सदा हो जाए, अर्थात मुक्ति नहीं है। एक बार सुने नहीं हो सकता है कहते हो, ऐसे किसी को आज तक हुआ ही नहीं कह रहे हो, फिर किसी को होगा ही नहीं ये भी बोलता है। आज तक यदि किसी को एक बार सुनने के बाद नहीं हुआ है तो हम ये भी कहेंगे अभ्यास करने के बावजूद आज तक किसी को दुखित्व का अभाव भी कभी हुआ ही नहीं, न होगा। अतो न दुखित्वादि अभावम कश्चित प्रतिपत्ति चेत न देहादि अभिमानवद दुखित्वाभिमान से मिथ्याभिमान उपपत्ति है। नहीं, श्रोत्र परमिष्ट ब्रह्मज्ञानी लोग उपलब्ध हो सकते हैं, हो भी रहे हैं और होते रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे। पीछे भी थे, अब भी हैं और आगे होते रहेंगे, चाहे बोर्ड वाले हो बिना बोर्ड वाले हो, लेकिन है जरूर। जितने बोर्ड टांग रहे उनमें से भी एकाध हो भी सकता है सच्चा, क्या पता। इसलिए कहते हैं कि जरूर यह बात संभव है, जैसा देहादि के अभिमान के बिना कोई रह सकता है तो दुखित अभिमान के बिना भी रह सकता है। वह मिथ्याभिमान मान करके सकल व्यवहार होता हुआ जीवन, किसी का जीवन मुक्त पुरुष का संभावना है। प्रत्यक्ष में देह छिद्यमाने दह्यमाने व अहम छिद्य दह्येति च मिथ्याभिमान दृष्टा। इसे मिथ्याभिमान देखने को मिल रहा है कि शरीर का छेदन किया जा रहा है, शरीर का जलने को देखते हुए व्यक्ति क्या बोलते हैं, मेरा ही छेदन हो गया, मैं ही जल गया, इत्यादि मिथ्याभिमान देखने को मिलता है। तथा बाह्यतरेश पुत्र मित्रादिशो संतप्यमानेशो, अत्यंत बाह्य कौन, आपका पुत्र मित्रादि, उनके संतप्त होने पर क्या व्यवहार करता है, अहमेव संतप्य इति अध्यारोपो दृष्ट, अध्यारोप देखने को मिलता है। तथा दुखित्वादि विमानोपि स्यात्, इसी प्रकार दुखित्व का विमान भी आरोपित ही है, सिद्ध हो गया। देहादि व देव चैतन्याद बहिर उपलब्ध मानता, कि देहादि के समान चैतन्य से बाह्य से उपलब्ध होता है। यदि चैतन्य में भी उपलब्ध हो जाए तो दुनिया में कोई सोवे ही नहीं, क्यों सोने जाएंगे आप? यदि चैतन्य में भी दुखित्व है? फिर जैसे सोएंगे आपको दुखी दुख अनुभव होगा। अब दुख रूप हो गया ना, चैतन्य में दुखित्व है का मतलब क्या, चैतन्य दुख रूप है। और यदि चैतन्य दुख रूप यदि है फिर आदमी कोई सो नहीं सकता, यही सोचेगा फिर जागृत में ज्यादा आनंद है, सो के क्या फायदा, केवल दुखी रहता है वहां तो। लेकिन अनुभव विपरीत है, वहां सुखित्व का अनुभव है। इसे सभी रोज 2-4 घंटा सोना चाहते, 2-4 घंटा क्या, कई तो पाठ में भी सोना चाहते तो कहते यही सोना ठीक, यहाँ भी अच्छा लग रहा है, ब्रह्म चिंतन करते करते सोने को कितना अच्छा लगता है। तो इसीलिए सिद्ध होता है कि वहां दुखित्व आरोपित है। देहादि के समान ही चैतन्य के वल से बहिर्भूत उपलब्ध होता है दुखित्वादिराव सुषुप्तादिषु अनुवृत्ति है, आगे ना, क्योंकि सुषुप्ति आदि में वो दुखित्वादि की अनुवृत्ति नहीं होती है। चैतन्य से तो सुषुप्ति अपनी अनुवृत्ति में आमनंती, चैतन्य का तो सुषुप्ति में भी अनुवृत्ति वर्णन हुआ है। इसे जहां दुखित्व नहीं है वहां भी चैतन्य है, इसका मतलब क्या, चैतन्य में दुखित्व आरोपित था।
जब आपको चैतन्य में दुखित्व का अनुभव आ रहा था, वह अनुभव को आरोपित मानना पड़ता है। इसे जहां दुखित्व नहीं है वहां भी चैतन्य है, और वह दूसरा क्या अनुभव हो रहा है? सुखित्व का अनुभव होता है। चैतन्य सुषुप्ति अपनी अनुवृत्ति में आमनंती यद्वैत न पश्यति पश्यन वैत न पश्यति इत्यादि। तस्मात् सर्व दुख विनिर्मुक्त चैतन्यात्मको अहम इति एष आत्मानुभव। इस आत्मा का अनुभव ऐसा होता है व्यक्ति को, जब अनुभव होता है सर्व दुख से विनिर्मुक्त एक स्वरूप सच्चिदानंद रूप चैतन्यात्मकमय हूं, यही आत्मा का अनुभव होता है। न चैवम आत्मानम अनुभवदा। इस प्रकार से आत्मा को अनुभव करता हुआ व्यक्ति को किंचित अन्य कृत्य अवशेषत है, उसके लिए कुछ भी अन्य कृत्य नहीं रह जाता है। इसे तादृश अनुभव पर्यंत आपको आवृत्ति की अपेक्षा है। तथा च श्रुति, श्रुति भी कहती है किम प्रजया करिष्यामो ऐसा मनोयम आत्मा अयम लोकः इति आत्मविद कर्तव्य भाव दर्शित। आत्मवेत्ता को कर्तव्य का भाव दिखा दिया। इसलिए दो बार अविद्या के आने का प्रसंग नहीं है। यदि आने की संभावना होती तो कहते आत्मा अनुभव करने के बाद भी अमुक काम करते रहना, ताकि दोबारा अविद्या न आ जावे। लेकिन ऐसा कहीं भी श्रुति में आत्मानुत्तर काल में किंचित भी कर्तव्य रूपेण विधान नहीं किया है। स्मृतिरपि यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते इति। यस्य तु नैषो अनुभव द्रागिव जायते, और जिसको यह अनुभव झटिति होती नहीं है, तम प्रति अनुभवार्थ एवं आवृत्तिरभ्युगम, उनके प्रति ही एतादृश अनुभव करने के लिए हम आवृत्ति का कथन कर रहे हैं। तत्रापि न तत्त्वमसि वाक्यार्थात् प्रत्याव्य आवृत्तौ प्रवर्तयेत्। और वहां भी ध्यान रखना, आवृत्ति में भी यह नहीं आप तत्त्वमसि वाक्यार्थ को छोड़ दिया और अन्य किसी अन्य चीज को लेकर आवृत्ति करें, नहीं। तत्त्वमसि वाक्यार्थात् प्रत्याव्य आवृत्तौ न प्रवर्तयेत्, ऐसे जोड़ देना। वहां पर आवृत्ति में भी किसकी अभ्यास करना है? आवृत्ति कर रहा हूं, मैं आवृत्ति कर रहा हूं, अभ्यास कर रहा हूं, अरे किसी कर रहे हो, कैसी कर रहे हो, सोचना पड़ेगा। तत्वमसि आदि वाक्यार्थ को छोड़ करके अन्य की आवृत्ति करते रहने में, प्रवृत्त होने में कोई प्रयोजन नहीं होता। नहीं वरघाताय कन्या मुद्वाहयंती, जैसे मंगली वगैरह देखते हैं, कुंडली क्यों देखते हैं? वर मर जावे उसके लिए कोई लड़की का विवाह करके लाते हैं क्या? कभी नहीं। इसलिए ऐसी आवृत्ति करनी है जिससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। नियुक्त अस्मिन् अधिकृतो अहम कर्ता मया इदं कर्तव्यमिति अवश्यम ब्रह्म प्रत्यादि विपरीत प्रत्यय उत्पद्यते। नियुक्त अस्मिन् अधिकृतो अहम, यदि एक जो नियुक्त होता है माने विधि के अधीन हो जाता है, जो वो ये सोचता है अस्मिन् कर्मणि अधिकृतो अहम, मैं अमुक कर्म अधिकृत हूं, हाँ कर्ता हम करता, मैं इस कर्म का करता हूं, मया इदम कर्तव्यम, ये सारी बात कब आएगी? जिस व्यक्ति का तत्व वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं है और उसकी आवृत्ति नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा कैसे अन्य का चिंतन करता है, वो ये सोचता है अस्मिन् अधिकृतो अहम कर्ता मया इदम कर्तव्यमिति अवश्यम ब्रह्म प्रत्यादि विपरीत प्रत्यय उत्पद्यते। अब ब्रह्म प्रत्यय की अपेक्षा से विपरीत प्रत्यय उस नियुक्त पुरुष में, नियुक्त पुरुष में, जो विधि वाला, विधि को मानने वाला पुरुष के अंदर उत्पन्न होता है। यस्तु स्वयं एवं मंदमति अप्रतिभानात् तम वाक्यार्थम जिहासे। इसलिए जो स्वयं मंदमति वाला होता है उसके लिए तो वाक्यार्थ की प्रतिभान ही नहीं होगा। तम वाक्यार्थम जिहासे, वो क्या करता है? उस वाक्यार्थ को त्याग देता है। तस्यैतस्मिन्नेव वाक्यार्थे स्त्रीकार आवृत्ति आदि वाचोयुक्त्या अभ्युपेयते। ऐसे लोगों के लिए बार बार छूट जा रहा है ना, बार बार भागता है मन, फिर पकड़ो, फिर भागता है मन, फिर पकड़ो, उसी के लिए कहा जा रहा है जब तक तुम्हारा मन इस ब्रह्म स्वरूप स्थिर नहीं होता, ऐसे स्थिर करने के लिए ही ये आवृत्ति आदि को वाचयुक्ति से हम स्वीकार कर रहे हैं। तस्मात् परब्रह्म विषय भी प्रत्यय, इस निर्गुण ब्रह्म विषय में भी जो प्रत्यय होता है, ज्ञान है, उसका उपायोपदेशेषु, उस तत्संबंधी उपायों के उपदेशों के आवृत्ति अवश्य करने से सिद्ध हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।